नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय महाकाल की नगरी उज्जैन में मौजूद है और चुनावी समर जो है पूरे मध्य प्रदेश में शुरू है। लगातार हमने अलग अलग जगहों का क्या माहौल है, लोगों की क्या सोच है, इसको दिखाने का प्रयास किया। इस समय ये टावर चौक का ये जगह है। पीछे आप टावर देख सकते हैं, चमचमाती सी टावर आपको दिख रही है। ये उज्जैन का ये टावर चौक है और तमाम इधर पब्लिक शाम के समय जो स्थानीय लोग हैं, टहलने घूमने वाले लोग आते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत कर करके समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राय सिंह करेडिया। ये बताइए कि चुनाव में क्या इस समय लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है, किसके जीतने की संभावना दिख रही है? बीजेपी आएगी। बीजेपी ने काम करा है थोड़ा बहुत। क्या कुछ काम बीजेपी ने किए हैं कि आना चाहिए? जो इतना डेवलप करा है, इतना महाकाल में इतना पड़ा हुआ था, कॉरिडोर बनवाया उन्होंने सब। तो महाकाल कॉरिडोर के नाते जो है प्रभाव पड़ेगा। हाँ, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बीते साल महाकाल कॉरिडोर में आंधी में जब जिस प्रकार से मूर्तियां उड़ जाती है, उस पे भी काफी सरकार को विरोध झेलना पड़ता है। लोग कहते हैं कि इसमें भी काफी भ्रष्टाचार हुआ है। तो अच्छा काम करता था, सबको तो झेलना तो पड़ता है। वो तो बुराई आती है थोड़ी बहुत, अच्छा करने के बाद में बुराई तो आती है। तो मतलब यानी पहले से बहुत कुछ बदला है। बदला है हाँ, पहले। बहुत कुछ बदला है। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो देख सकते हैं, इनका भी यही कहना है कि पहले से काफी अब बदलाव हुआ है। माता जी हैं। माता जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? निषाद। ये बताइए कि चुनाव चल रहा है, क्या कहना चाहेंगी इस पर आप? क्या क्यों? मतलब चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है, विकास हुआ है या फिर इस बार किसी के कोई अन्य सरकार आने की संभावना दिख रही है? मेरे को तो कुछ नहीं मालूम क्या है। अच्छा, चलिए एक महिलाओं पर ही सवाल ले लेते हैं। महिलाओं के लिए सरकार ने क्या किया? लाडली लक्ष्मी योजना अब महिलाओं के लिए लागू हुआ है, क्या उसका लाभ मिलता है आप लोग को? हाँ, हमको तो नहीं मिला है, लेकिन है ना बहुत अच्छा हो, सबको मिल रहा है पैसा। सबको मिल रहा है। हाँ, सबको मिल रहा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं को ये योजना देके कहीं न कहीं महिलाएं अब कहीं और नहीं जाएंगी, बीजेपी के ही साथ रहेंगी। यहाँ बीजेपी के साथ ही है सब, और क्या। लेकिन कांग्रेस ने एक और योजना लागू की है कि उन्होंने कहा है कि जहां एक तरफ ये सरकार 1000 देती है, हम 1500 देंगे गृह लक्ष्मी योजना के तहत। क्या? नहीं हुआ भैया, अभी इसका भी नहीं हुआ। और हमारे वो नहीं था, अकाउंट वकाउंट नहीं था, तो हमारा तो नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ। और अब उस देखो हो कि नहीं, बाद में हमने अभी भी कोशिश करी थी तो नहीं हुआ पैसों का। तो ये मतलब वो खुलवाना अकाउंट, तो इनके ट्रैक्टर है, उसको ट्रैक्टर वाले को मिल रहा है अभी पैसा। हाँ। ट्रैक्टर वाले मतलब जो किसान हैं, हाँ, उनको मिल रहे हैं अभी। सामान्य लोगों को अभी नहीं मिल रहा, सामान्य हाँ। महिलाओं हाँ, हमको नहीं मिल रहा अभी तो हमारे फार्म भी नहीं भराए थे। हमारी गलती से नहीं भरा फार्म तो बस। को। इस बार क्या इरादा है कि बदलाव करने का सोची है कि फिर वही? अब देखो जो मालिक कर दे वही सही। अब किसी के हाथ में नहीं है ना, अपन अपने हाथ में नहीं है। तो देख सकते हैं कि और माता जी अच्छा का करा उन्होंने तो। हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है जैसे। बहुत अच्छा किया है। हाँ, सबको पैसे दे रहे हैं कि नहीं, अच्छा पैसा तो सबको मिले। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पैसे देना चुनावी लॉलीपॉप है, चुनाव के समय पैसे दिए जा रहे हैं घूस के रूप में, जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं। हाँ, अभी अभी चालू है ना 2-4 महीने से, है ना। अब देखो कब तक मिलते हैं, क्या है, जिसको मिल रहे हैं उसको। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद बंद कर दिया जाए। हाँ, अब देखो भैया क्या होता है। क्या नाम है सर आपका? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर बीजेपी वाले हैं कि दूसरी पार्टी के? पार्टी तो क्या है, हम तो सच्चाई को देखते हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस को। अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है यहाँ पर स्थिति क्या दिख रही है उज्जैन में? लोगों ने कहा काफी विकास हुआ है और बीजेपी काफी मजबूत है। आज तो कुछ भी नहीं हुआ, बीजेपी तो क्या भ्रष्टाचार में मजबूत है और कुछ भी नहीं है। अब इस बार तो क्या परिवर्तन जरूरी है। सत्ता में 20 साल से बीजेपी सरकार बैठी है, काम जो होना चाहिए वो सही तरीके से हुआ नहीं है। महाकाल लोक का जो काम है उसमें भ्रष्टाचार सभी को दिखा। ये सप्त ऋतु की मूर्तियां किस तरह से जरा सी आंधी तूफान में टूट गई, तो उस पे भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें महाकाल में जो भक्तों का है, सामान आने जाने का है, सब दिक्कतें वहाँ आती है। बहुत सारे अपर्दा सुविधा सबसे निकलना पड़ता है भक्तों को। और भी चीजें इस बार परिवर्तन चाहिए, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन यहीं के लोग बता रहे हैं कि महाकाल लोक में जहाँ महाकाल मंदिर में जहाँ पहले 100 25 50 की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, आज वो भीड़ काफी बढ़ गई है। दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। कहीं न कहीं भाजपा ने काम किया है। महाकाल में उस समय भी बढ़ती थी और अभी भी बढ़ रही है। उस साल में पहले क्या होता है, 2013 में जब भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं थी, तो महाकाल में जो हम लोग घर बुला के दर्शन करते थे वो आसानी दर्शन हो जाते थे, वहाँ हमको असुविधा नहीं होती थी। अब आज की तारीख में ये है कि जब से भाजपा सरकार आई है पूरे स्पष्ट रूप से
तो महाकाल बाबा का जो उज्जैन की नगरी बाबा महाकाल की है, तो श्रद्धालु लोग बाहर से आते हैं, उनको असुविधा बहुत होती है किसी भी चीज में लेके, भस्म आरती को लेके, दर्शन करने हेतु, या उनसे 1500 रुपए शुल्क ले रहे हैं। आप भगवान के मंदिर के नाम पे शुल्क लेना, ये तो सही बात नहीं है। शुल्क की काफी चर्चा, हम भी दर्शन करने गए थे। तो शुल्क का अलग एक व्यवस्था है, टिकट कटवाने के बाद कुछ वीआईपी व्यवस्थाएं मिलती हैं और टिकट ना कटवाइए तो अन्य व्यवस्थाएं मिलती है, ऐसा कुछ देखने को मिला। काफी अंतर भी नहीं था उसमें। कुछ नहीं है, जब भी कोई बाहर का वीआईपी व्यक्ति आता है तो उससे पैसा लिया जाता है और पैसे द्वारा उससे भस्म आरती के या महाकाल दर्शन किए जाते हैं उनसे। अच्छा, मुद्दों की बात आप बताएं कि कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे? अभी एक महिला से हमने बात की, उन्होंने कहा कि काफी स्थिति अच्छी है, जो है मामा ने महिलाओं के लिए काम किया, लाडली लक्ष्मी योजना में महिलाओं को साफ तौर पर काफी लाभ दिया जा रहा है, तो कैसे आप लोग इससे निपटारा करेंगे? महिलाओं को लाभ पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। महिलाओं को क्या लाभ मिल रहा है? आपने इतने सालों में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब आपकी सरकार आपको जानने के लिए लगी कि आपकी सरकार जानने वाली है, तो आपने महिलाओं को लालच देने के लिए जिस तरह से वो वोट बैंक बनाना चाहते हैं भाजपा का, उस तरह से लालच देकर महिलाओं को। लालच तो कमलनाथ जी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 1500 महिलाओं को देंगे गृह लक्ष्मी योजना में। हाँ, तो वो नारी सम्मान योजना है। नारी सम्मान नारी सम्मान योजना है, जो वो पहले भी चालू लागू हुई थी, पर कुछ भ्रष्टों के कारण सरकार गिर चुकी थी, इसीलिए वो योजना चालू नहीं हो पाई थी। किसान माफी कर्जा जो थी, आदरणीय कमलनाथ जी ने 1 लाख किसानों को कर्जा माफ किया। अच्छा, एक सेकंड, आपका क्या नाम है सर? ऋषभ बारोड़। ऋषभ जी, बताइए क्या चुनावी समीकरण आपको दिख रहा है? आप लोग युवा हैं, युवा किधर जाने वाला है इस बार एमपी में? हमारा तो भाजपा तरफ ही है, भाजपा तरफ ही जाएगी और भाजपा सरकार ही बनेगी हमारी। भाजपा ने ऐसा क्या काम किया है? भाई साहब ने भाजपा की तमाम कमियों को गिनाया, आप कुछ अच्छाइयों के बारे में बताएंगे? भाजपा ने ये काम किया है, महिलाओं की हर सुविधा करी है और हर युवाओं की सुविधा करी है भाजपा ने। महिलाओं और युवाओं की सुविधा हुई है भाजपा में, ये कह रहे हैं? महिलाओं की किस विषय में सुविधा हुई है, पूछिए इनसे पहले। किस विषय में बताइए? महिला को हर महीने 1,000 रुपए बीजेपी ने हर महीने उनके खाते में डाले पैसे, और टंकी भी सस्ती कर दी उनने। लेकिन महिलाएं ये भी कह रहे हैं कि कुछ महीने पहले से शुरू हुआ है जो है चुनावी लॉलीपॉप, भी इसको कहा जा सकता है, चुनाव के बाद क्या पता बंद हो जाए। नहीं, मैं ये गारंटी ले लूं बीजेपी की कि बीजेपी हर चीज में चलते थे पैसे बंद नहीं कर सकती है। और कांग्रेस ने पहले, कमलनाथ जी ने जब ये मुख्यमंत्री नहीं बने तो उसके पहले उनका वादा था कि मैं हर किसान का कर्जा माफ कर दूंगा, और उनने अभी तक 1 रुपया भी माफ नहीं करा। मैं खुद किसान हूँ और युवा मोर्चा से हूँ मैं बीजेपी। ये तो बीजेपी के नेता हैं, आप बताइए, तमाम अच्छा ही बता रहे हैं। 1 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, हमारे पास उसका सबूत भी है। जब भाजपा सरकार जब चाहेगी, जब पूछेगी, हम लोग सबूत दे सकते हैं। ऐसा नहीं है किसानों का कर्जा माफ, किसानों का कर्जा अब नहीं देंगे तो सर कब देंगे? अब तो बहुत समय नजदीक आ गया, सबूत देंगे, बिल्कुल सबूत। जनता जिन किसानों का कर्जा माफ हुआ, आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं, उनका रिकॉर्ड होगा, जिला पंचायत में रिकॉर्ड रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में जिन विधानसभाओं में कर्जा माफ हुआ, उस विधानसभा में विधायकों का उसकी पूरी जानकारी। अच्छा, एक सवाल खाली, महिलाओं की चर्चा अधिक है, लाडली लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी जो भी योजना है, एक मिनट सर, जब एक सवाल जोड़ूंगा, इनकी चर्चा अधिक है। युवाओं के लिए क्या काम हुआ? आप लोग दोनों युवा हैं, पार्टी अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, युवाओं के लिए क्या कुछ काम हुआ, पहले आप ही बता दीजिए। युवाओं के लिए हर तरीका की चीज वो हुई है कि हमारे जो युवा समिति है, जो सारे मतलब भारतीय जनता पार्टी जो युवा मोर्चा है, उसमें हर चीज हमारे लिए, हर काम के लिए युवा मोर्चा खड़ी है। मतलब तो युवा मोर्चा तो पदाधिकारियों के लिए है, पार्टी के लिए सरकार ने क्या काम किया? क्या हुआ आम जनता के लिए, क्या हुआ, ये तो पूछिए इनसे। नौकरी, बेरोजगारी, इन सब चीजों पर सरकार ने क्या काम किया है? देखो, अरे मेरे को तो याद नहीं है भैया, आपको अब बताइए। पटवारी भर्ती में कितना घोटाला हुआ, भूमाफिया। जो आप यहाँ बताओ कि उज्जैन में क्या भाजपा सरकार 20 साल से, भाजपा सरकार ने 20 साल में क्या उपलब्धि कराई युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? चलो, ये तो अभी लाडली बेटी जो इन्हें योजना बनाई है, ये तो अब चालू करी उन्होंने, उसमें भी आधी महिलाओं के चप्पल घिसा गई है, बैंक के चक्कर लगा के निगम। तो किसी का आधार कार्ड कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, किसी का नहीं, तो बेचारे वो उसी में रह गए कि वो अब आएगा, पैसा आया ही नहीं। क्या कह रहे थे सर आप? ये तो आप पूछ रहे हैं, आप भी जानते हो क्या रोजगार हुआ, क्या बेरोजगारी है, सब दिख रही है। आप लोग बेहतर जानेंगे, आप लोग स्थानीय हैं, स्थानीय मुद्दों को समझते हैं, हम लोग तो बाहर से आए हैं। तो जो बाहर है वो यही है, इनका क्या है, ज्यादा शासन हो गया, तो ये अपने आप को क्या पता क्या समझ रही बीजेपी वाले। हाँ,
भाई चलो, आप कांग्रेस को आप कहते हो हमेशा खत्म हो गई, ये कौन से शब्द है? तुम्हें भी रहना है, कांग्रेस को भी रहना है, करना दोनों को ही है। बाकी आप अपनी बताओ। वो दिग्विजय सिंह जी का आज भी नाम लेते हैं, 20 साल हो गए भैया, अब उनको तो छोड़ो, अपनी बताओ। मतलब बीजेपी वाले कहीं न कहीं सम्मान से बात नहीं करते हैं आपके हिसाब से? अरे सम्मान तो क्या, अपमान कौन कौन का कर रहा है, हमारा क्या अपमान करेंगे? हम तो पार्टी के हैं और रहेंगे, और हम तो आखिरी दम तक, मरते दम तक रहेंगे कांग्रेस में, कभी इनकी तरफ झांकेंगे भी नहीं। लोग बोलते क्या है, करते क्या है, भगवान ही कैसे माने। कैसे क्या आपकी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है? कैसे आप लोग इस बार चुनाव जो जीतेंगे? है हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जो बिकने का रुकने का काम है चल रहा है, वो तो आजकल आम बात हो गई, कोई भी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, वो तो आप भी जानते हो। मगर चूंकि कांग्रेस की ये कभी वो नहीं कर पाएंगे, जो कांग्रेस का है उसकी होड़ बीजेपी ये खाली मूर्ख बना के, और ये लाडली ने, ये तो अपन इसलिए बात नहीं कर रहे, ये तो खाली टेस्टिंग है, 4-6 महीने साल भर पर। ये तो एक समय क्या बीजेपी मूर्ख बना रही है इनके मुताबिक? नहीं नहीं, से विजय बहुत बढ़िया काम करे, राष्ट्र क्या बढ़िया काम? बहुत अच्छे काम करे, से राष्ट्र हित में काम कर रही है। मिले इन लोग कह रहे हैं कि मूर्ख बना रही है। नहीं नहीं, मूर्ख नहीं से अच्छे काम कर रही है बीजेपी, और हमारा तो सोचना भी यही कि हम बीजेपी को मत करें और दोबारा से बीजेपी सरकार बने। क्या काम हुआ है आप लोग के लिए? हमारे लिए, गरीबों के लिए अच्छे काम हुए हैं। लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना की चर्चा काफी अधिक है। सबसे पहले लाडली बहना योजना की चर्चा आती है। लाडली बहना ठीक है, अच्छी बात है, योजना की चर्चा होनी भी चाहिए। युवाओं के लिए, आप लोग के लिए, उज्जैन में हम खड़े हैं, उज्जैन के लिए क्या काम हुआ है? उज्जैन के लिए स्वरोजगार योजना में लोगों को लाभ मिला है, और ठेले के लिए लोन मिले, पहले 10,000 मिले, फिर 20,000 मिले। मिला है? जी मिले वैसा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरु जाटव है। मेन क्या है, लाभ इतना ही है, जो भी बताएंगे लाभ, मेन पैसा मिल रहा है। तो 4 महीने अभी रात को भी दारू बटेगी तो वो लाभ हो गया है, पैसा बटेंगे वो लाभ हो गया। 10,000 का लोन कितने लोगों को मिला? सबको नहीं मिला है। आज भी 10,000 के लोन के लिए बहुत सा छोटा छोटा व्यापारी भटक रहा है और उसे लोन नहीं मिल पाया। लोन जिनको जिनको मिलना था उनको मिल गया। अब सिर्फ लोन के नाम पे खाली ये झूठे वादे करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है अंतिम में बता दीजिए कि लड़ाई कितनी दिख रही है? 50-50 की है या उससे अधिक? 50 नहीं, इस बार 150 प्लस कांग्रेस जाएगी इस बार। 150 प्लस? 150 भी नहीं, ज्यादा ही जाएंगे इनके कर्मों के हिसाब से कांग्रेस इस बार, देखना। और अब सुशासन से काम होगा, सब चीजें सुशासन से काम होगा। जो बात है, कांग्रेस भाजपा वाले भाई साहब हैं, क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं 150 प्लस जाएगी उनकी पार्टी कांग्रेस। वो तो उस दिन ही मालूम पड़ेगा। आपने 2 तारीख के दिन के 150 के पार जा रही है, 150 के अंदर जा रही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि 100 भी पार हो जाए कांग्रेस, तो ये हमारा वादा ये है कि हम 180-190 के हिसाब से हमारे विधायक लेके आएंगे। 129 तो पहले ही थी, 129 तो पहले ही थी। कुछ भ्रष्ट कांग्रेस के नहीं 230 लोगों के कारण सरकार गिराई गई थी और फर्जी कर रही थी कि 50-50-60। उज्जैन में कांग्रेस मजबूत है क्या यहाँ पर? कांग्रेस मजबूत है उज्जैन में और इस बार कांग्रेस बहुमत से आएगी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों ने अपनी तमाम तरह की प्रतिक्रिया को हमारे सामने रखा और साफ तौर पर कहा कि किस प्रकार से माहौल दिख रहा है। हम इस समय उज्जैन के टावर चौक पर मौजूद हैं और हमने स्थानीय कुछ लोगों से, क्योंकि शाम का समय है, तमाम लोग आते हैं, और कुछ लोगों से हमने बात करके चीजों को समझने का प्रयास किया कि क्या लग रहा है इस बार उज्जैन में, क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर भी मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और तमाम लोगों ने तमाम तरह की अपनी बात रखी। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।